मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। ठीक है, 11 से 15 तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। ये आप देखिए, आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। यहाँ पर दिया इफ ए इक्वल टू -9 एंड बी इक्वल टू -6 सो दैट दिखाना है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। ए की जगह पे रख देंगे, देखिए जहाँ ए है वहाँ पे लिखेंगे -9 क्योंकि यहाँ पे दे चुका था। उसके बाद क्या है, माइनस है, बी के जगह पे कितना दिया था -6, तो लिखेंगे -6 हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, नॉट इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है -6, उसके बाद फिर से लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, उसके बाद ए का वैल्यू कितना था -9। देखिए -9 माइनस माइनस +6, फिर से इसमें आएंगे -6 माइनस माइनस +9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जो देखो 9 और 6, देखिए जब एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है, एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो बड़े वाले में छोटे को माइनस करते हैं। 9 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। साइन देते हैं किसका, बड़े वाले का, मतलब 9, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 9 है। इसको भूल जाइए, सिंबल को भूलने के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप कहेंगे 9, तो सिंबल बड़े वाले का लगाएंगे 9। ठीक है, नॉट इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़े वाले में छोटे को, एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़े वाले में छोटे को माइनस करेंगे 3, दोनों में से किसका सिंबल लेंगे, तो 9 सबसे बड़ा था तो सिंबल 9 का, मतलब यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा जा चुका है, एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे जब भी स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, उसके बाद ऐसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपको बनाना है तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का सम इतना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें के 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहले इस क्वेश्चन को बता के तीनों टाइप क्लियर करवा रहा हूँ। इज कितना लिखा, इफ वन ऑफ द देम इज दे दिया, तो जो इज देगा उसको इक्वल टू उस साइड लिखेंगे। ठीक है, इज इतना है 53। बोला है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16, तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं को जोड़ने पे कितना है -16, तो यहाँ पे लिखेंगे -16। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल देंगे, उसमें से एक जो है दे दिया है, क्या दे दिया, एक दे दिया, कितना दिया 53। दूसरा हमको पता, फाइंड द अदर नहीं पता है, उसको x मान लेंगे। इक्वेशन पे इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -16। ये वाला देखिए प्लस में कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -53। तो यहाँ पे आपका कितना होगा, x इक्वल टू, ए भी माइनस में ए भी माइनस में, तो दोनों माइनस, आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, 69 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 69, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक ये मल्टीप्लाई में ना हो तब तक माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता है। देखिए एक अलग कर्ज था, ये अलग कर्ज था, दोनों कर्ज को जोड़ेंगे तो कर्ज ही होगा, लेकिन -69 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें का तीनों टाइप आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में देख लीजिए -69 यहाँ पे लिख दिया हूँ। जिसको दिखाना हो तो उसका आंसर नहीं आता, 11 का आंसर नहीं दिया गया है, उसको बस शो करना होता है। 12 का आंसर दिया जा चुका है -69, तो यहाँ पे भी हमारा आया है। इसमें का 3 टाइप का पूछेगा, मान लीजिए बोलेगा आपसे 60 ले लीजिए, 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना मिला 60, उसमें से दोनों को जोड़ने के बाद मिला तो इक्वल टू साइड रखेंगे। एक संख्या उसमें से मान लीजिए आपका 2 मिल गया, कितना मिल गया 2, अदर नंबर नहीं मिला जोड़ने, जब जोड़ का बात होगा तो सम रहेगा, क्या सम आएगा तो बीच में प्लस लिखेंगे, एक को x मान लेंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा 60, ये वाला उधर जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, मतलब इक्वल टू के उस साइड जब जाता है तो सिंबल बदल जाता है, +2 था उधर जाएगा तो -2, तो x का वैल्यू आएगा कितना 58। ठीक है, इसमें का पहला टाइप था, क्या था पहला टाइप। अगर दूसरा टाइप आपसे पूछेगा आपसे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या पूछेगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मान लीजिए इसी पे बता दे रहे हो 60 है, मतलब 2 संख्याओं का आपने गुणा किया तो 60 मिला, तो इक्वल टू किस साइड आएगा। तुरंत बाद मान लीजिए आपको दे देगा फर्स्ट नंबर, कुछ भी ले लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है, सेकंड नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है, तो यहाँ पे x मान लीजिएगा, तो x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे दोनों किस रूप में मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड बन जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 20। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जब बोलेगा 2 संख्याओं का डिफरेंस है 20, एक संख्या आपको मान लीजिए 2 दे दिया, कितना दे दिया 2 दे दिया,
तो जब भी डिफरेंस लिखिएगा एक्स को पहले लिखना, इस बात को मत भूलिएगा, एक्स को पहले लिखना। मान लीजिए सर एक नंबर आपका कोई भी नंबर 5 दे दिया तो इसको बताना था एक्स इक्वल टू 20, या देखिए माइनस में उधर जाएगा तो +5, तो एक्स का वैल्यू आ गया 25, या आपका आंसर है। जब भी डिफरेंस वाला, देखिए प्रोडक्ट वाला कंडीशन था, सम वाला कंडीशन था, ये प्रोडक्ट वाला कंडीशन है, प्रोडक्ट वाला कंडीशन है, ये डिफरेंस वाला कंडीशन है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा आप भूलिएगा नहीं, जैसे मैं बताया इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स रखी चाहिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक्स आना चाहिए, तभी ना ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में होगा तो 25 होगा, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए 25 है ना, तो 25 एक्स के जगह पे रख लीजिए, एक्स में से जब 25 एक्स के जगह पे जब रखेंगे तो 25 - 5 जब माइनस करेंगे तो 20 आएगा, बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो आपका इक्वेशन सही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो आपका इक्वेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। अब सब वैसा ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये भी वही है, बोला है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इतना, 65 देख चुका है, उसमें से एक देखिए वन ऑफ देन, उनमें से एक कितना है -31, अदर पूछा है, फाइंड द अदर, अदर को हम लोग एक्स मान लेंगे, दिस इम्प्लाइड डेट लिखेंगे। जब भी एक इक्वल टू आता है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइड डेट का सिंबल लगाएंगे, इम्प्लाइज भी बोला जाता है, तो इस यहाँ पे, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको और भी बोला जाता है, और भी, या भी हिंदी में बोला जाता है, ऐसे या लिखते हैं, और भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 65, और ये वाला उधर जाएगा, माइनस में उधर इक्वल टू उस साइड जा रहा है, देखिए वेरिएबल एक साइड होता है, कांस्टेंट एक साइड होता है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो +31। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 और 5 6 हो गया, और 3 और 6 9 हो गया, 96 आ गया। कितना आ गया, 96। तो ये वाला बहुत ही आसान है, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6, देखिए a एंड का मतलब प्लस -6 इक्वल टू इज मतलब है कितना है, 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बता देना है। ए भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस -6 इक्वल टू 4 प्लस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, इस बात को नहीं भूलना है आपको। a -6 हो गया, तो a का हमको वैल्यू चाहिए क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू पूछा है हमको। a इक्वल टू 4 कर देंगे, a वाला जो है उधर जाएगा, इक्वल टू उस साइड जाएगा, पूरा वेरिएबल एक साइड होता है, पूरा कांस्टेंट एक साइड होता है, तो a वाला उधर जाएगा तो +6 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू कितना होगा 10, a का वैल्यू हमारा 10 मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम, बोल रहा है कि लिखिए पेयर ऑफ इंटीजर्स को लिखना है जिसका सम गिव्स, देता है, क्या देता है, 0। देखिए 5 + -5 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 + -5 इक्वल टू 0, 0 आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं ए इंटीजर्स, ए नेगेटिव इंटीजर्स लाना है आपको, तो देखिए जब भी नेगेटिव लाना है तो नेगेटिव वाले को बड़े रख लीजिए, बड़ा कर दीजिए, जैसे -6 कर लीजिए, आप +2 कर लीजिए, जो आंसर आएगा, देखिए 6 रुपया कर्ज था आपके पास, 2 रुपया आपने दे दिया तो -4, नेगेटिव इंटीजर्स मिल गया आपका। अब देखिए एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों से छोटा होना चाहिए, एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। मान लीजिए दोनों से अगर छोटा लाना है तो -6 आप प्लस माइनस फिर से 6 कर लीजिए, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो -6 प्लस -6 -12। आपसे मैं बोलूँगा -6 से भी -12 छोटा है। अगर मान लीजिए 6 रुपये आप किसी दुकान में खा लेते हैं, या कोई लड़का 12 रुपये खाता है, तो कौन ज़्यादा कर्जदार कहलाएगा, तो ये वाला कहलाएगा, तो ये सबसे उससे भी छोटा है। बोथ द इंटीजर्स स्मॉलर देन, दोनों से छोटा है, -6 से। एन इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, ये तो बहुत आसान है, +5 + 5 कर दीजिए 10, दोनों से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है। एन इंटीजर्स स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, इसमें कुछ नहीं करना है, एक से बड़ा होना चाहिए। तो आप रख लीजिए, एक को 6 कर लीजिए, एक को माइनस यहाँ पे +-5 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे -5 + 6 जब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, देखिए बड़े वाले एक 6 में से, जब भी एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो बड़े वाले में से छोड़ के माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 1। सिंबल किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, 6 का सिंबल प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि 1 तो आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे ये बोला था एन इंटीजर्स स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द नंबर, एक से मतलब बड़ा होना चाहिए। देखिए इन माइनस वो इससे बड़ा है, 6 से तो छोटा है लेकिन -5 से बड़ा है। तो आप जैसे चाहे वैसे आप आंसर दे सकते हैं। आपको मैं सबका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या दिया है, उसका नहीं दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का, वो बस दिखाना था आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं कहा, हाँ यहाँ पे लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 का 96, ए का वैल्यू आया है 14 में -2 आया है, कितना है, -2। यहाँ पे फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे तो बिल्कुल सही 96 आया, 13 का जो है 96, लेकिन ए का वैल्यू जो क्या दिया है 96 मेरा आया है, और उसका क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर नहीं थे हम लोग, यहाँ पे थे, ए का वैल्यू उसका -2 आ रहा है। कितना आ रहा है? -2। एक बार और देख लेते हैं कहीं हम लोगों ने गड़बड़ तो नहीं किया है। ए एंड -6 इज 4, बोल रहा है कि द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बोला है, ए एंड -6 इज 4। तो दो संख्याओं का जब डिफरेंस बोलेगा तो ए -6, यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया है, ठीक है, इसको थोड़ा आप समझिएगा। डिफरेंस बोला है यहाँ पे हम लोगों ने, ध्यान मैं नहीं दिया हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए डिफरेंस बोलेगा तो माइनस करना है, -6 इक्वल टू कितना है वैल्यू, वैल्यू कितना है 4, तो ए -+6 इक्वल टू 4। तो ए का जो वैल्यू आएगा 4, ए वाला जो प्लस में उधर जाएगा तो -6, तो ए का वैल्यू आएगा -2। बड़े वाले में छोटे को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, सिंबल बड़े का लगाएंगे मतलब माइनस का, तो -2, ए का वैल्यू आएगा -2। यहाँ पे हम लोग मैं गलत किया था, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस बोला था, अभी मैं आपको पीछे समझाऊंगा, मैं खुद भूल गया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।